નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું કોમલ। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તો હાલ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। મહાકુંભમાં 20 ટેન્ટમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે। શાસ્ત્રી પુલ નજીક ટેન્ટમાં આગ લાગવાની ઘટના બની। प्रयागराज महाकुंभ में आगनी घटना बनी है। फायर विभाग द्वारा आग पर काबू मेळवी लेवामां आव्यो छे। आग में अनेक टेન્ટ बळीने खाक थई गया छे। प्रयागराजनी आ घटना सामे आवी छे, ज्यां महाकुंभ में लोको पोतानी श्रद्धाथी आवता होय छे अने महाकुंभ में जे मोटी संख्या में लोको आवता होय छे त्यां हवे आग लागवानी घटना सामे आवी छे। अनेक टेન્ટ बळीने खाक थया छे। प्राथमिक तारण एवुं सामे आवी रह्युं छे। सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त थई रही है कि जे टेન્ટ हतुं त्यां आगळ रसोई बनाववामां आवी रही हती अने तेना कारणे आ आग लागी हती। हमारी साथ हाल रिपोर्टर आलोक जुड़ाई गया है। आलोक, अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है? अभी आग लगी है वहां पे, ग्राउंड सिचुएशन क्या है वहां की? कोमल, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आग लगी हुई है वो उस पर काबू पा लिया गया है। प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ काम किया और फायर ब्रिगेड ने त्वरित एक्शन लेते हुए इस आग को बुझा दिया है। इस आग पर काबू पा लिया गया है। ये जो स्थिति यहाँ बनी हुई थी, भयानक स्थिति थी। अगर हम बात करें कोमल, तो ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी आग की, लेकिन उस पर प्रशासन ने काबू पा लिया है। सिलेंडर बीच बीच में फट रहे थे, इसलिए जो है सिलेंडर को फटने से रोकने के लिए जो उसमें सिलेंडर पड़े हुए थे उनको जल्दी जल्दी निकाला गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ सिलेंडर ऐसे थे जिसमें आग लग चुकी थी, वो ब्लास्ट भी हुए। लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है, मैं यही बिल्कुल सामने ही खड़ा हूं, यहाँ पर किसी भी इंजरी आने की अभी सूचना नहीं मिली है। हालांकि एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच गई है, तमाम वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। मौके पर पर्याप्त जो फायर एम्बुलेंस है या एम्बुलेंस है वो सब कुछ पहुंची हुई है। कोमल, आलोक, आग बहुत बड़ी लगी थी तो ये भी कारण भी जानना चाहेंगे कि क्या उसके बारे में कोई अपडेट मिल रहा है? आलोक, कोमल, अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चला है, क्योंकि ये जो आग लगी है ये खाना बनाते वक्त लगी है या फिर साधु संत धूनी रवाए थे उससे जो चिंगारी निकली उससे आग लगी है, या फिर किसी बिजली के उपकरण से ये आग लगी है। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि पहले आग को बुझाना जरूरी था और इसलिए प्रशासन पहले आग को बुझाने पर जोर प्रशासन ने दिया। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके कंधे पर बड़े बड़े सितारे हैं, वो भी आग को बुझाने में पूरी तन्मयता से दिखाई दिए। किसी तरह से आग बुझा ली जाए, इसका पूरा प्रयास किया गया और यहाँ ये दिख रहा है साफ साफ कि आग अब पूरी तरीके से बुझ चुकी है। कोमल, आलोक, वहां पे हवा भी बहुत तेज चल रही थी और आग भी बहुत बड़ी लगी हुई थी, तो आग बुझाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? देखिए कोमल, मैं आपको बताऊं कि वाकई में आग जब लगी है तो उस दौरान हवा तेज चल रही थी और बहुत तेज चल रही थी, लेकिन चारों तरफ से प्रशासन ने, क्योंकि सड़कें इतनी बढ़िया बनाई गई हैं कि चारों तरफ से एम्बुलेंस पहुंच सकती है, चारों तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच सकती है, इसलिए केवल एक तरफ से अगर ये आग बुझाई जाती तो शायद न बुझती। लेकिन इतना बढ़िया इसका प्रबंधन किया गया है कि चारों तरफ से जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, ये चारों तरफ उसको पूरे एरिया को उन्होंने घेर लिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आग बुझाई जाती है, उन सब का प्रयोग करते हुए पूरी तरीके से आग को बुझा लिया गया है। आलोक, एक सवाल वो भी हो रहा है कि वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ होगी, लोग भी वहां पे बहुत सारे मौजूद होंगे, लोगों को कैसे संभाला गया और उनको कैसे सुरक्षित स्थल पे रखा गया? देखिए, इसमें हम प्रशासन की तारीफ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जनता में जिस स्तर की जागरूकता हमने देखी, यहाँ जहां आग लगी है वहां पर लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया। इसके साथ ही वहां भीड़ अधिक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा। लोग एक दूसरे से कहते नजर आए कि आग की तरफ मत जाइए, और जो लोग खड़े थे जहां पर वहीं पर खड़े हो गए। कोई भी भगदड़ की स्थिति नहीं हुई और एक दूसरे का सहयोग लोगों ने किया। साधु संतों ने एक दूसरे का सहयोग किया। कोमल, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक नागा साधु वहां खड़े होकर बाहर वो रोने लगे, उनकी आंख में आंसू था और वो हाथ जोड़कर आग बुझने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ जनता का सहयोग, प्रशासन की तत्परता, और हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ आर्मी के लोग
सीआरपीएफ के लोग, ये लोग भी बहुत तन्मयता से लगे और जिसके कारण इस आग पर काबू पाया जा सका। कोमल। आलोक, टेंट में आग लगी थी और 20 जितने टेंट थे उसमें आग लगी थी, तो सवाल ये भी हो रहा है कि क्या टेंट में कोई मौजूद था, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो रही है? देखिए, टेंट में जो आग लगी थी कोमल जी, 20 से अधिक टेंट ही होंगे, छोटे छोटे टेंट हैं, उनमें आग लगी थी। उसमें से किसी के डेथ होने या किसी को किसी तरह की इंजरी होने की कोई सूचना नहीं है अभी, क्योंकि जो लोग हैं वो समय रहते निकल पाए। कुछ लोगों ने अपना सामान भी छोड़ दिया है। किसी को अभी इंजरी हुई है ऐसी कोई सूचना नहीं है। और कितने लोग थे, करीब करीब हम मान सकते हैं कि वहां 100 से 150 लोग रहे होंगे, लेकिन ऐसा अभी सूचना कोई नहीं आया है कि किसी को आग से जलन महसूस हुई है या कोई आग में जला है या थोड़ी सी भी इंजरी किसी को हुई है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कोमल। जी आलोक, जो लोग बचे हैं और भगदड़ भी मची होगी और जो लोग टेंट से भाग के बाहर निकले हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? उनकी अभी मनोस्थिति क्या है अभी? देखिए, उनकी मनोस्थिति यह है कि वो घबराए तो थे, लेकिन उनका विश्वास था कि प्रशासन जो है पहुंच गया है, फायर और एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच गई हैं, तो वो लोग बिल्कुल घबराए तो जरूर थे लेकिन हतोत्साहित नहीं थे। उनके चेहरे पर एक विश्वास था कि आग बुझेगी और प्रशासन इस पर तन्मयता से काम करेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। घबराए जरूर थे। उनमें से मैंने एक व्यक्ति से बात भी किया, उन्होंने बताया कि सभी साधु संतों ने मिलकर सिलेंडर बाहर किया और मेरे सामने कम से कम 30 से 40 सिलेंडर वहां से निकाले गए हैं। कोमल। जी आलोक, धन्यवाद। તો આ પ્રયાગરાજની ઘટના કે જ્યાં આગ લાગવાની ઘટના બની અને અત્યારે હાલ આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે। તમામ લોકો હાલ સુરક્ષિત છે। અત્યારે જે અપડેટ મળી રહ્યું છે, હાલ કોઈ પણ પ્રકારના જાનહાનિના સમાચાર નથી, પરંતુ આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે। आज भी चल रही है, उस स्थान पे कितने लोग भी मौजूद हैं और हालांकि वहां पे प्रशासन द्वारा इस आग पे काबू पाने की पुरजोर कोशिश भी की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, તો પ્રયાગરાજની આ તસવીરો કે જ્યાં આગ લાગવાની ઘટના બની અને અત્યારે હાલ અપડેટ મળી રહ્યું છે કે આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આગ કયા કારણોસર લાગી તેને લઈને હજુ પણ સવાલો ઉદ્ભવી રહ્યા છે। તે અંગે તપાસ કરવામાં આવશે, પરંતુ કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ સર્જાઈ નથી। જે શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા શ્રદ્ધાથી આવ્યા છે તે લોકો અત્યારે હેમખેમ છે, તે પ્રકારની પ્રાથમિક માહિતી મળી રહી છે। અત્યારે અમારા સંવાદદાતા જે આલોક ત્યાં આગળ હાજર છે તેમની સાથે પણ વાતચીત થઈ, એટલે તેમના દ્વારા પણ એક વાત કરવામાં આવી કે ત્યાં નાગા સાધુ હતા, તેમની આંખમાંથી આંસુ સરી પડ્યા હતા અને બસ એક જ પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા કે તમામ લોકો જે છે તે સુરક્ષિત રહે। અને અત્યારે અપડેટ એ જ મળી રહ્યું છે કે તમામ લોકો સુરક્ષિત છે, પરંતુ આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે, કારણ કે એક નહીં પરંતુ 20 જેટલા ટેન્ટમાં આગ લાગી હતી। મહાકુંભના 20 જેટલા ટેન્ટમાં આગ લાગી, પરંતુ આ આગ કયા કારણોસર લાગી તેને લઈને હજુ પણ સવાલ ઉદ્ભવી રહ્યો છે। પરંતુ પ્રાથમિક અપડેટ એ અને સારા સમાચાર એ કે આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે। આગ પર કાબુ મેળવવા માટે મહા મહેનત કરવી પડી હતી। જે કર્મીઓ હતા, સુરક્ષા કર્મીઓ હતા, તે પણ ત્યાં આગળ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા। ફાયર બ્રિગેડની જે ટીમ છે તે પણ ત્યાં આગળ સ્થળ પર પહોંચી આવી હતી અને એમ્બ્યુલન્સ પણ સ્થળ પર પહોંચી આવી છે।